नमस्कार, कोडवर संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, हमारे रगों में अंबेडकर का खून बहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में चंदा चोरी पर 15 दिन का समय मांगा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठाया था। तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने तंज कसते हुए कहा था कि यह रामद्रोही हैं। अखिलेश यादव ने कहा, डबल इंजन की सरकार प्रभावी होती तो ड्रोन और दूरबीन सही तरीके से काम कर रहे थे। पहले तो सरकार ने चंदा चोरी की बात मानी भी नहीं। जब धीरे धीरे खुलासा होने लगा, चोरी की बात सामने आई, फिर करोड़ों को, फिर 100 करोड़, 200 करोड़, अब सोने चांदी मिलाकर हजारों करोड़ की चंदा चोरी की बात सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का समय मांगा है चंदा चोरों को पकड़ने के लिए। चंदा चोरी के साथ राजनीतिक विवाद के साथ लोगों की आस्था पर चोट पहुंची है। लोग भगवान राम के दर्शन पूजन के लिए जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। वह चढ़ावा सीधे चोरी हो जा रहे हैं। जांच का दबाव बढ़ा तो पहले एसआईटी गठित की गई। भगवान राम भी अपनी चंदा चोरी की एफआईआर नहीं दर्ज करवा पाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी आस्था और धर्म की राजनीति करती है। उसके लिए सबसे अधिक धन का महत्व है। संवाददाता सम्मेलन में रामनगरी में गोरख धंधा, अयोध्या से गोरखपुर तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार सवालों का जवाब देने से बच रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत पर फिर हमला बोला है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, मोहन भागवत ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया। संघ प्रमुख ने कर्नाटक सरकार को नहीं बताया पैसा कहां से आता है। संघ प्रमुख क्या कहते हैं, हम क्या छुपा रहे हैं, हम वही पूछ रहे हैं जो संघ के नाम पर कर रहे हैं। तो वही पूछ रहा हूं जो संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहां से आता है। अगर संघ का सरकार से कोई नाता नहीं है तो वो सरकार से सुरक्षा क्यों लेते हैं। भारत सरकार मोहन भागवत को किसके पैसे से सुरक्षा देती है। वो देश के जनता के टैक्स के पैसा है। ऐसा क्या खतरा है जो उन्हें सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय स्वयं संघ अपनी स्वयं रजिस्ट्रेशन कराए और अपनी गतिविधियां और आर्थिक लेन देन के खुलासा करे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा कह चुके हैं, संघ कहता है कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या संघ हिंदू धर्म की तरह कोई धर्म है या हिंदुओं को टैक्स देने की छूट है। लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे अपना कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। खड़गे ने आरएसएस से फिर पूछा, आरएसएस रजिस्टर्ड है कि नहीं, आरएसएस को फंड कहां से मिलता है। इस मुद्दे पर संघ प्रमुख ने जवाब देने से ही मना कर दिए। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा, अब भी हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कर्नाटक के लोकसभा सदस्य रमेश जी ने कहा, एक दलित व्यक्ति प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर सवाल क्यों उठाए। जिन लोगों ने आरएसएस पर सवाल उठाए उनका काम तमाम कर दिया गया है। इनके बयानों का हवाला देते हुए प्रियंक खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा,
मैं धमकियों से नहीं बल्कि नैतिकता से डरता हूं, क्योंकि हमारी रगों में अंबेडकर का खून बहता है। उन्होंने लिखा, मैं संविधान के संरक्षण में हूं और मुझे उन लोगों से डरने का कोई हक नहीं है जिन्होंने संविधान के तहत कोई मान्यता नहीं मिली है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा, जब आरएसएस की गतिविधियां इतने व्यापक स्तर पर दिखाई दे रही हैं तो उसे कानून और सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयं संघ आज देश की केंद्र सरकार की एक तरह से प्रमुख बनी हुई है। सांस्कृतिक संगठन के रूप में अपनी पहचान बताती है, लेकिन उसका संपूर्ण कार्य राजनीतिक है। आज देश का शिक्षा विभाग, जिसमें इतने घपले घोटाले हो रहे हैं, वह राष्ट्रीय स्वयं संघ के संरक्षण में हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ इतनी ताकतवर है केंद्र सरकार में, वह शिक्षा विभाग में कुलपति से लेकर लेक्चरर तक हर भर्ती में अपनी दखल दे रही है। जो आरएसएस के पृष्ठभूमि से नहीं होते हैं उन्हें एनएसएफ कर दिया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अपनी गतिविधियों, कार्यप्रणाली की जानकारी, रजिस्ट्रेशन कर्नाटक सरकार मांग रही है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देगी या कर्नाटक सरकार राष्ट्रीय स्वयं संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।